टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, बाहुबली माफिया अब हो जाए सावधान। 1 अप्रैल से पुलिस की होगी ताबड़तोड़ कार्रवाई। जहां पीडीए 1 तारीख से कार्रवाई करेगी तो पुलिस की भी अब ताबड़तोड़ कार्रवाई बाहुबली माफियाओं पे होगी। अवैध प्लॉटिंग और कब्जा करने वाले हो जाएं सावधान। किस तरह से पुलिस करेगी कार्रवाई, क्या कुछ कहना है एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार का, आइए सुनाते हैं आपको। तारीख से माफियाओं और बाहुबलियों की जो अवैध कब्जे प्लाटिंग उस पर कार्रवाई किस तरह से होगी? देखिए, जितने गुंडा मवाली आपराधिक माफिया तत्व हैं उनको बार बार चेतावनी दी जा रही है कि अपनी काली करतूतों से बाज आएँ, नहीं तो उनके ऊपर तमाम मुकदमे लिखे हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हुई है और गैंगस्टर एक्ट पुलिस को बहुत पावर देता है। उसमें 14(1) जो धारा है उसके तहत काली कमाई से अर्जित की हुई उनकी सारी संपत्तियों को कुर्क किया जा सकता है, सरकार के पक्ष में अटैच किया जाता है और उनको बेनकाब करके समाज में उनको बेइज्जत होना पड़ता है। ऐसी गतिविधियां पुलिस के द्वारा अमल में लाई जाती हैं, तो इसलिए सारे ऐसे माफिया तत्वों को सावधान किया जाता है कि वो अपनी हरकतों से बाज आएँ और कतई इस तरह की गतिविधियां ना करें, वरना उन्हें भारी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और उनको बेइज्जती का सामना करने के साथ साथ जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, किसी को कतई कोई रियायत नहीं दी जाएगी, किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज, जहां एडीजी जोन प्रयागराज एसएसपी प्रयागराज ने बीते दिनों हरी झंडी दिखा के निगरानी दस्ते का शुभारंभ किया था, वहीं अब निगरानी दस्ता किस तरह से कार्य करेगा, क्या कुछ कहना है एसएसपी प्रयागराज का कि किस तरह से ये निगरानी करेगा और किस तरह से कार्रवाई करेगा, आइए सुनाते हैं एसएसपी प्रयागराज का क्या कहना है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई क्रिमिनल एक से ज़्यादा अपराध करता है, जघन्य अपराध करता है, तो उसकी हिस्ट्री शीट खोली जाती है और उसकी निगरानी की जाती है। लेकिन इधर बीच मैंने देखा कि थानों के द्वारा की गई निगरानी कमज़ोर थी। इधर विधानसभा के चुनाव थे, होली का त्यौहार था, उसमें निगरानी कमज़ोर रही, जिसके कारण कुछ छिटपुट घटनाएं भी हुई। उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने एक समर्पित या डेडिकेटेड निगरानी दस्ते का गठन किया है। 40 थाने हमारे पास हैं और 40 थाने में 2-2 की संख्या में तेज तर्रार सिपाही और मुख्य आरक्षी को इसमें चिन्हित किया गया, उनकी तैनाती की गई। उनको एक बढ़िया हालत में जो संचालित होने वाली बाइक्स उनको दी गई, हैंडसेट दिया गया है, मोबाइल फ़ोन दिया गया है, उनको असलहे दिए गए हैं। इस प्रकार से सुसज्जित करके ये दस्ता तैयार किया गया है, जिसे निगरानी दस्ता का नाम दिया गया है। ये निगरानी दस्ता हिस्ट्री शीटर्स की निगरानी करेगा, दिन में भी करेगा, रात में भी करेगा। दबिश भी डालने की ज़रूरत होगी तो पर्याप्त पुलिस और पीएसी बल के साथ दबिश भी डालने का काम करेगा। इस पूरे निगरानी दस्ते में 80 जवान तेज तर्रार तैनात किए गए हैं। इनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। ये हिस्ट्री शीटों के घर जाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, उनके घरों का फ़ोटो खींचते हैं, गली मोहल्ले में उनके बारे में पता करते हैं और सारी सूचनाएं उस व्हाट्सएप ग्रुप पे डालते हैं। इससे निश्चित रूप से अपराधियों पर दबाव बनेगा। अपराधी क्या कर रहा है, हिस्ट्री शीटर क्या कर रहा है, इसके बारे में जानकारी मिलेगी, ताकि समय रहते हम उस पर प्रभावी नकेल कस सकें और आम जनता के साथ कोई अपराध घटित ना होने पाए। नगरी प्रयागराज, जहां शहर के आसपास के इलाकों में अवैध प्लाटिंग पर 1 अप्रैल से लगातार कार्रवाई होगी। इस बार शहर पश्चिमी के साथ साथ झूसी, नैनी और फाफामऊ जैसे क्षेत्रों में अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलेगा। अवैध प्लाटिंग और निर्माण पर कार्रवाई के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण अधिकारियों ने एक बैठक की है, जिसमें अधिकारियों ने इस बार शहर के आसपास हर हिस्से में कार्रवाई की योजना बनाई है। इसके अलावा पीडीए अपनी ज़मीन से अवैध कब्जे हटाएगी। अवैध प्लाटिंग और निर्माण के खिलाफ पीडीए के पिछले सोमवार अभियान शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने बताया के अनुसार पुलिस प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की तारीख के 3 दिन पहले सूचना देने के लिए कहा था, इसीलिए 1 अप्रैल से लगातार कार्रवाई की योजना बनाई गई है। इसकी सूचना पुलिस को भी दे दी गई है। एक बार फिर पीडीए के बुलडोजर बाहुबली और माफियाओं की अवैध प्लाटिंग व अवैध कब्जे पर गरजेंगे। क्या आपको मालूम है शराब पीने से गर्मी में किस तरह के होते हैं दुष्प्रभाव, क्या कुछ कहना है डॉक्टर राकेश पासवान मनोचिकित्सक का, आइए सुनाते हैं आपको। नशे में भी खास करके जो लोग अल्कोहल या मदिरा का सेवन करते हैं उनके बारे में
ऐसा देखा जाता है कि लोग जो है अल्कोहल का सेवन या मदिरा का सेवन करते हैं और ये मानते हैं कि अल्कोहल या मदिरा जो है स्वास्थ्य के लिए वो बहुत ही अच्छी है। इस तरीके के मिथकों की वजह से ही मदिरा का सेवन समाज में बहुत अधिक प्रचलित है और कभी लोग इसको अपने स्टेटस सिंबल से भी जोड़कर देखते हैं। तो इस वजह से भी मदिरा एक सामाजिक रूप से स्वीकृत नशा है। तो सामाजिक रूप से स्वीकृत होने की वजह से समाज में बहुतायत लोग इसका सेवन करते हैं। इन सब चीज़ों को सही से समझना और क्या वास्तव में इसका कोई शारीरिक लाभ है और आजकल का जो गर्मी का मौसम है इसमें मदिरा का सेवन का क्या रहेगा, इन सब चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। मदिरा असल में अपने जो अल्कोहल कंटेंट होता है उसकी वजह से ही एक रोचक पेय के रूप में पाई जाती है, क्योंकि ये पीने के बाद एक स्टिमुलेंट की तरह दिमाग को और शरीर को उत्तेजित कर देती है और साथ ही साथ इसमें कुछ कैलोरीज भी होती हैं जो कि शरीर को गर्माहट और उत्तेजना प्रदान करती हैं। इस स्थिति की वजह से जब व्यक्ति मदिरा का सेवन करता है तो उसको अच्छा लगता है और वो अपनी शारीरिक परेशानियों को, शारीरिक दर्द और शारीरिक कष्टों को मदिरा के नशे में भूल जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा अनुभव होता है जिसकी वजह से मदिरा का सेवन व्यक्ति बार बार करता है। मदिरा के सेवन से किसी भी प्रकार का शारीरिक लाभ नहीं होता है, क्योंकि मदिरा का जो लोग भी सेवन करते हैं वो जो तय सीमा है उससे अधिक मात्रा में करते हैं, इसीलिए मदिरा किसी भी तरीके से उनके लिए लाभप्रद नहीं होती है। ये देखा जाता है कि अगर 10 से 15 या 20 ml तक मदिरा का सेवन हम प्रतिदिन करते हैं तो वो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन अमूमन जो भी व्यक्ति शराब पीते हैं वो इस सीमा से ज़्यादा शराब पी लेते हैं, जिसकी वजह से वो फ़ायदा करने की बजाय नुकसान करने लगती है। इसके अलावा यदि हम मदिरा का सेवन सुबह से ही करने लगते हैं तो शरीर इस पर निर्भर हो जाता है और हम निरंतर अधिक से अधिक मात्रा में मदिरा का सेवन करते जाते हैं। इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हमको मिलती हैं गर्मी में वो भी शरीर के लिए हानिकारक होती हैं और हम मोटापा वगैरह भी बढ़ सकता है, जिसकी वजह से हम हृदय और की बीमारियों और पक्षाघात इत्यादि से भी पीड़ित हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि अधिक मदिरापान करने से व्यक्ति को मिर्गी के दौरे इत्यादि भी पड़ सकते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और यदि मदिरा का सेवन किसी वजह से हम करते हैं तो उसको निरंतर कम करके और बंद करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम मदिरा का सेवन अपनी स्वेच्छा से या अपने मनोबल से कम नहीं कर पा रहे हैं तो हम मदिरा को छोड़ने के लिए मनोचिकित्सक से भी परामर्श ले सकते हैं। ऐसी दशा में हम इस तरीके की दवाइयों का सेवन कर सकते हैं जिससे मदिरा की तलब कम लगती है और साथ ही साथ मदिरा को छोड़ने से होने वाली दिक्कतें भी कम होती हैं। यदि हम शराब का सेवन बहुत अधिक मात्रा में करते हैं तो ये हमारे परिवार के लिए भी घातक है, क्योंकि हमारे परिवार में जो बच्चे हैं वो अगर हमको मदिरा का सेवन करते हुए देखते हैं तो उन पर भी एक गलत प्रभाव पड़ता है और आगे चल के वो भी मदिरा का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा मदिरा का सेवन करने से हम अपनी मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। ऐसी दशा में पारिवारिक और गृह कलह के होने की संभावनाएँ अधिक हो जाती हैं। व्यक्ति कई बार मदिरा पान की दशा में गाड़ी वगैरह चलाता है और एक्सीडेंट वगैरह से अपने को चोट लगा लेता है या फिर दूसरे किसी व्यक्तियों को घायल कर देता है। इस प्रकार से मदिरा के बहुत सारे हानियां हैं और इनको देखते हुए हमें ये दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि हम मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। शारीरिक रूप में देखा जाए तो मदिरा के सेवन से लीवर का जो है खराबियों और लीवर के बीमारियों की संभावनाएं अधिक होती हैं। इसके अलावा पेट से संबंधित बीमारियां, गैस इत्यादि बनना और कभी कभी दिल इत्यादि के भी रोग हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये निश्चित कर लेना चाहिए कि शराब हमारे लिए बिल्कुल भी हानिकारक है और बिल्कुल भी इसका कोई भी शारीरिक लाभ हमको शराब लगातार पीने से नहीं हो सकता है, अतः हमें इसे छोड़ देना चाहिए। प्रयागराज में बढ़ती गर्मी के कहर को लेकर क्या कुछ कहना है प्रोफेसर NB सिंह का? इसके पीछे क्या कारण है जो प्रयागराज में तेज़ी से गर्मी बढ़ रही है? आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, गर्मी का चरम अभी नहीं आया है
अभी ये 30 मार्च है और आप पिछले 15 सालों का डाटा देखिए तो 30 मार्च के आसपास 38-36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। इवन आप देखिए चेन्नई में भी इस समय 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है आज का, और नॉर्थ इंडिया में भी टेम्परेचर आसपास है। तो जो मेजर प्रॉब्लम है ये लोकल चेंजेज हैं। पहली बात तो वृक्षों का अनियंत्रित कटान, इससे ग्रीनरी ख़त्म हुई है और टेम्परेचर कम हुआ है, टेम्परेचर कम नहीं हो पा रहा है पेड़ों के कटान से। दूसरी समस्या है जो कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन, सड़क का निर्माण, भवन निर्माण, और ये जो सीमेंट की कंक्रीट की सड़कें बनी हैं इससे हीट का रेडिएशन ज़्यादा होता है और ये रेडिएशन हीट एनर्जी ट्रैप होती है और ये टेम्परेचर बढ़ाती है। तीसरी समस्या है आपके यहाँ गंगा जमुना है, गंगा जमुना से ये ज़मीन रेतीली हो गई है। चौथी बात है यहाँ शंकरगढ़ आप देखिए, इधर 12 देखिए, पहाड़ ज़्यादा हैं तो पहाड़ हीट एब्जॉर्ब करते हैं, उनको री-रेडिएट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है। पांचवी प्रॉब्लम है जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही, कार्बन एमिशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से हो रहा है, वृक्षों के कटान से CO2 का सिक्वेस्ट्रेशन में कमी आई हुई है। ये कम आयु वाले लोग पौधे लगाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट्स में रिटेंशन बहुत कम हो रहा है, जिसको हम कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है कि नेचुरल स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन इन प्लांट्स। तो अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के प्लांट्स लगाएं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब रहेगी, स्टोर रहेगी, और शॉर्ट ड्यूरेशन के प्लांट लगाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड जलने से, बायोमास बर्निंग से रिलीज होती रहेगी। तो सबसे बड़ी बात है आज हमारे यहाँ जो ग्रीन कवर है, ग्रीन कवर इलाहाबाद का 2.3% है, जबकि 23% होना चाहिए कवर, और पूरे नॉर्थ उत्तर प्रदेश का कवर है 0.6% है। तो ग्रीन कवर पौधे ना होने से गर्मी अनियंत्रित बढ़ रही है और ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही। ग्लोबल वार्मिंग से जाड़ा, गर्मी, बरसात तीनों अनियंत्रित होंगे, बरसात कम होगी, कहीं सूखा कहीं बरसात होगी। तो इन चीज़ों पे हमको ध्यान देना है, अधिक से अधिक ग्रीन कवर बढ़ाना, अधिक से अधिक लंबी आयु वाले पौधों को लगाना है। सर रमज़ान और जैसे नवरात्र करीब और लोग फास्टिंग भी रहेंगे, गर्मी पड़ रही है, तो इस पर क्या सुझाव देंगे? देखिए सुझाव देंगे गर्मी से बचें। अब जैसे जिसमें पानी नहीं पी सकते हैं, जिस व्रत में थोड़ा सा शरीर और स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए अगर आस्था और परंपरा स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है तो उसके बारे में अपना विचार करिए। जैसे कोई शुगर का पेशेंट है तो उसे आप नहीं कहेंगे व्रत रहिए, निर्जल रहिए, निराहार रहिए, उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और आप घर से कम निकलें, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बेस्ट वे है कि तापमान अगर बढ़ रहा है घर के बाहर तो आप घर में ही सीमित रहें। बाहर धूप में बहुत ना निकलें, कार्य पड़ रहा है, ज़रूरत है, आवश्यकता है मार्केटिंग तो सुबह शाम निकलें, तो इससे बचें आप। लेकिन अभी बहुत तापमान बहुत नहीं बढ़ा है, लेकिन इसके लिए हमको चिंतित होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर पौधे नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती रहेगी। पौधे जल, वायु, ज़मीन तीनों को शुद्ध करते हैं जो हमारे शरीर के अंश हैं, और पौधों से, वृक्षों से वर्षा होती है। आप ये सोचिए जब पानी की बहुत कमी होती है उसमें खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा लोग खाते हैं, जब पानी नहीं पीते हैं, पानी फल के अंदर होता है और वृक्षों के नीचे खड़े होते हैं। तो अधिक से अधिक वृक्ष लगाइए। ट्रीज आर सिग्नेचर्स, पुट सिग्नेचर्स ऑन दी अर्थ, बी ग्रीन बाय ग्रीन। माई सेल्फ प्रोफेसर NB सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहां बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए तो अब उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सैयद साहब ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने चीन और कश्मीर के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। साथ ही उनका आरोप है कि लगातार चीन भारत की ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। आवाज़ उठा रहा, अपनी बात कह रहा है, लेकिन जनता को जिस मोड में ले जाना चाह रहे हैं ये लोग, आज जो सिस्टम को पूरे दूसरी दिशा में इन्होंने मोड़ दिया। महंगाई जनता का सवाल नहीं रह गया है, बेरोज़गारी जनता का सवाल नहीं हो रह गया, भ्रष्टाचार जनता का सवाल नहीं हुआ है, और देश की सुरक्षा सवाल नहीं रह गया। आज देखिए चाइना घुस के तमाम जगह पे बैठा हुआ है, और चाइना का जो फॉरेन मिनिस्टर आते हैं और कहते हैं, पाकिस्तान में जाने के बाद से कहते हैं कि साहब हम जो है कश्मीर के इशू को हल करना चाहते हैं, कश्मीर का सवाल उठाते हैं। हमारी भारत की सरकार कहती है हमारा आंतरिक मामला है। सच्चाई में हम चाइना को भी मुंह तोड़ जवाब नहीं दे रहे। हम कहते थे कि चाइना को हम लाल आँख दिखा के बात करेंगे,
जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो कहते थे कि मनमोहन सिंह किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हम वो भी नहीं कर पाए। सच्चाई ये है कि हमें इस दिशा में सोचना होगा कि चाइना जैसा मुल्क हमारे पर लगातार दबाव बनाता है और दबाव बना रहा है, उसके बाद भी हम उसके सामने नतमस्तक रहते हैं। हम अपनी राजनीतिक उसको प्रदर्शित नहीं कर पा रहे, हमारा विल कमज़ोर है। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है गर्मी में तपती धूप में लंबे जाम के झाम का। आप देख सकते हैं शाहगंज थाने के बाहर किस तरह से लंबी वाहनों की कतार लगी है और जाम के झाम से लोग परेशान हो रहे हैं, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। जहां जाम के झाम से लोग परेशान हो रहे हैं तो दूसरी तरफ जिम्मेदार अनजान बने हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लंबी कतार का शाहगंज थाने चौराहे से लेकर डफरिन तक लगी हुई है और आप देख रहे हैं जाम के झाम से लोग गर्मी में हो रहे हैं परेशान, जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज में पूर्व प्राथमिक विद्यालय राजापुर बालक क्षेत्र नगर में प्रयागराज का वार्षिक उत्सव आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने बच्चों को स्कूल सामग्री, कापी, किताब व बैग वितरित किए। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी का। यहाँ पर होने के बाद की जनता को, यहाँ पे जो प्यारे बच्चे हैं स्कूल में, उनके अभिभावकों को धन्यवाद भी देना था। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि नेताओं की जिम्मेदारी, विधायक की जिम्मेदारी केवल सड़क बनवाना और फ्लाईओवर बनवाना नहीं होता। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है ये भी देखना जरूरी होता है। तो इसी बहाने हम लोग इस धन्यवाद कार्यक्रम के बहाने हम लोगों ने स्कूल में क्या चल रहा है, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट सिटी के तहत हम लोगों ने कुछ स्कूलों को चिन्हित करवाया था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, जहाँ पे स्मार्ट क्लासेस डेवलप होंगी। उनमें से ये एक आदर्श विद्यालय है जहाँ पे स्मार्ट क्लासेस डेवलप की गई हैं। तो वो क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है, वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सब चीज़ों को देखने के लिए हम लोग आज यहाँ पर आए हैं। मेरे साथ निरीक्षण में क्षेत्र की पार्षद निक्की जी भी हैं, माननीय पार्षद कमलेश तिवारी जी शुकुटी के पार्षद, राम कुमार यादव जी फाफामो के पार्षद भी हैं, क्षेत्र के वरिष्ठ लोग भी हमारे बीच में हैं, पिक्चर का निरीक्षण करेंगे। और ये 5 साल निरंतर विभिन्न स्कूलों में जो शहर उत्तरी विधानसभा के हैं, हम लोग वहाँ पे निरीक्षण करते रहेंगे और जो जो कमियाँ होंगी उनको दूर करेंगे। मेरा टारगेट है कि आने वाले दिनों में लोग सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना प्रेफर करें, क्योंकि यहाँ पे वही क्वालिटी मिले जो कॉन्वेंट स्कूलों में मिलती है। ये हम लोगों की कोशिश है, जिससे गरीब से गरीब बच्चा जो है उसको वही लेवल की पढ़ाई मिले जो सेंट जोसेफ्स या बॉयज़ हाई स्कूल में मिले। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है वार्ड नंबर 71 का, बख्शी बाज़ार के पास अटाले क्षेत्र का है, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से गंदगी के अंबार लगे हैं और आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और उठती दुर्गंध से स्थानीय लोगों का रहना मुश्किल है। मगर यहाँ पर गंदगी के अंबार लगे हैं मगर सफाई भी नहीं होती है। नगर निगम की लापरवाही से इसी तरह से यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा रहता है और लोगों होते परेशान। संगम नगरी प्रयागराज विगत 2 दिनों से ममफोर्डगंज पुलिस द्वारा मार्केट में स्मार्ट सिटी के तहत बने फुटपाथ पर अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया गया था, जिससे व्यापारियों को हटाए जाने पर व्यापारियों में आक्रोश था, जिसको लेकर लोगों ने आज ममफोर्डगंज पुलिस चौकी का घेराव भी किया। जिसके बाद लोगों ने दुकान न लगने पर ममफोर्डगंज के पुलिस चौकी का घेराव करते हुए दुकान लगाने की मांग की, जिसके बाद मौके पर सूचना पाकर विमल गुप्ता, विश्वास रावत पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुलिस से दुकान लगाने को लेकर व्यापारियों की फुटपाथ पर बात की और साथ ही उन्होंने त्यौहार के मद्देनज़र दुकान लगाने देने की अपील भी पुलिस से की है और साथ ही लोगों को यहां पर वो पहुंचकर शांत कराया। बता दें ममफोर्डगंज व्यापार मंडल के लोगों ने पहुंचकर लोगों से बात की और उनकी समस्या जानी और साथ ही पुलिस से बात कर दुकान लगने की अपील भी की है त्यौहार के मद्देनज़र। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।